शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी छात्रों ने ट्रेन रोक दी है। वहां पर 12439 ट्रेन का नंबर है। नाम इसका श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसको प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया है और इसके बाद कई आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर रोका है प्रदर्शनकारियों ने और उसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को, जैसा कि आप देख पा रहे, प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया। ऐसे रोकी गई है ट्रेन। ये श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रैक पर ही बैठ गए और उसके बाद इंजन पर चढ़ गई है प्रदर्शनकारी। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज की तस्वीरें और इस प्रदर्शन के बाद, उनकी इस हरकत के बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखना होगा कि क्या किसी छात्र संगठन से जुड़े हैं ये प्रदर्शनकारी। इनके हाथ में कुछ पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे इन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही हैं और ट्रैक को, पटरी को क्लियर कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अड़े हुए हैं, इंजन पर चढ़े हुए हैं। शिवाजी ब्रिज पर छात्रों और सेना अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन। अग्निपथ वापस लो के नारे लगा रहे हैं, बहुत साफ सुना जा सकता है। खींचकर सुरक्षा बल इनको पटरी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये ट्रेन आगे ले जाई जा सके। अब सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश से हम जानेंगे कि ये कहां की तस्वीरें हैं और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या हुआ है वहां पर। अविनाश, दिखाइए भी हमारे दर्शकों को और विस्तार से बताइए भी। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त दिल्ली के मैं शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं। इसके बाद ठीक अगला स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। यहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे ट्रेन रुकवाने के लिए और उन्होंने 12439 जो श्री हुजूर साहिब से लेकर श्री गंगानगर तक जाती है उसको यहां पे रुकवाया था। लेकिन अब अगर बात करें तो यहां पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जो भी प्रदर्शनकारी आए थे उनको हिरासत में लेकर के स्टेशन को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया। हालांकि रेलवे ट्रैक एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, वहां पर अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात रखा गया एहतियातन के तौर पर। इस तरीके से जो तमाम सही तस्वीरें है वो भारत के लगभग कमोबेश हर स्टेशन से नजर आ रही है कि जहां पे भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस आज तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है तो ट्रेन रुकवाई जा रही है, तो ट्रेन ना रुके, ट्रेन सुचारू रूप से चले। इसी के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लेकर के, इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो अभी तमाम सारे जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। और यहीं पर अगर बात करें तो कुछ देर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्री गंगानगर एक्सप्रेस को रुकवाया था कुछ देर के लिए, अगर कि वो एक्सप्रेस रुकी थी। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो समय रहते हुए तमाम सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने इस पूरे रेलवे ट्रैक को क्लियर करा लिया है। अब पूरी तरीके से ये रेलवे ट्रैक क्लियर है। दिल्ली में केवल अगर बात करें तो आज इसी स्टेशन पर यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचकर ट्रेन रुकवाने में कामयाबी हुए थे। अन्यथा जितने भी स्टेशन है वहां पे सिक्योरिटी काफी चाक चौबंद रखी गई थी और किसी भी लोगों को स्टेशन के अंदर ऐसे परमिशन नहीं दी जा रही थी, इजाजत नहीं दी जा रही थी। लेकिन चूंकि दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उससे ठीक पहले के स्टेशन है, छोटा स्टेशन है, यहाँ कोई ट्रेन रुकती नहीं। पासेज के लिए कोई ट्रेन अगर रोकना पड़े तभी उसको रोका जाता है। ये आउटर कहा जाता है एक तरीके से। और यहीं पर आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रुकवाने का काम किया था। हालांकि अब यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और जितने भी प्रदर्शनकारी थे राजेंद्र, सभी को हिरासत में ले लिया गया है। सबको हिरासत में लेकर क्या संख्या रही होगी उनकी, क्या संख्या रही होगी उनकी? और एक व्यक्ति घायल भी दिखाई दे रहा था, क्या वो वहीं शिवाजी ब्रिज पर कुछ ऐसा एक्शन लिया पुलिस ने? जी राजेंद्र, बिल्कुल अगर बात करें तो तकरीबन 10 से 15 कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे और वो यहाँ पे अंदर घुस के प्रदर्शन करने लगे थे। इसी दौरान अगर बात करें तो जब पुलिस उन लोगों को पकड़ रही थी तो एक व्यक्ति को पुलिस का हाथ तेजी से पेट में लगा। इस वजह से वो यहाँ पे लेट गया था क्योंकि उसके पेट में काफी ज्यादा तेजी से वो हाथ लग गया था, चोट लग गई थी। जिसके बाद पुलिस ने उसको यहाँ से बाकायदा ऑटो करा के जो आरएमएल अस्पताल है वहाँ पे भिजवाने का काम किया। उसको हिरासत में नहीं लिया गया क्योंकि उसको चोट लग गई थी हाथापाई के दौरान। चूंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो पुलिस से लगातार हाथापाई कर रहे थे, हिरासत में अपने
कामयाब को नहीं दे रहे थे। यही कारण है कि यहाँ पे जब पुलिस ने उनको हिरासत में लेने की कोशिश की तो एक दूसरे के ऊपर हाथापाई के वजह से यहाँ पे अगर बात करें तो उसके पेट में हल्की चोट आई थी, जिसके बाद फिर उसको यहाँ से अब ले जाया गया। अब देखिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस जो फोर्सेस है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। आरपीएफ यहाँ पे डिप्लॉय है, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय है। इसके अलावा जो बाहर भी है, बाहर की दृश्य एक बार आपको दिखाना चाहेंगे स्टेशन के, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि अब कोई भी इस तरीके से अगर आके ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है तो उसको कामयाब ना होने दिया जाए। एंट्री गेट है और एंट्री गेट पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो आरपीएफ के जो कमांडोज होते हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया, आरपीएफ को तैनात किया गया और बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान को तैनात किया गया। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद आज दिल्ली के अंदर रखी गई है। यही कारण है कि कोई भी किसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली के अंदर उत्पात न कर सके, दिल्ली के अंदर कोई ट्रेन न रुका सके। लेकिन शिवाजी स्टेशन पर अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और एक ट्रेन रुकवाने में कामयाब हुए, लेकिन इसके बाद जल्द ही उन लोगों को हिरासत में लेकर के पूरा रूट क्लियर करा लिया गया। अब भारी संख्या में यहाँ पे फोर्सेज डिप्लॉय किए गए। पूरे दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली में कमोबेश लगभग 100 मीटर के बाद अगर बात करें तो हर एक चेक पोस्ट बनाया गया और वहां पे बाकायदा 15 से 20 दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। यही कारण है कि दिल्ली में कोई भी प्रदर्शन का उस तरीके से असर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये शिवाजी रेलवे स्टेशन पे अगर बात करें तो यहाँ पे जरूर कांग्रेस के 15 से 20 कार्यकर्ता पहुंचे और एक ट्रेन रुकवाने में कामयाब हुए, लेकिन जल्द से जल्द उन सबको हिरासत में लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पे अगर बात करें पूरी तरीके से स्टेशन को खाली करा लिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय हुई है। राजेंद्र, बिल्कुल, अभी आप बता रहे हैं कि वहां पर सब शांत है, सब वहां पर कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन अविनाश, इससे पहले जो विरोध प्रदर्शन हुए वो जो अभ्यर्थी हैं या छात्र हैं या जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी में भर्ती के, उनके उग्र प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन थे। यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस का प्रदर्शन था। तो ये समझा जाए कि आज अभी तक दिल्ली में कम से कम कोई ऐसा उग्र आंदोलन छात्रों या अभ्यर्थियों के द्वारा नजर नहीं आया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शनकारी रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। कांग्रेस ने सपोर्ट किया है इस पूरे जो आंदोलन चल रहा है इसको। खुद सोनिया गांधी ने खत लिख के तमाम सारे युवाओं को कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी उनसे बातचीत करेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया है और खुद तमाम सारी जो पोलिटिकल पार्टियां हैं अन्य उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन दिल्ली के अंदर किसी भी छात्र ने यहाँ पे आंदोलन अब तक नहीं किया, कोई भी छात्र सड़कों पर नहीं दिखा है, कोई भी छात्र रेलवे ट्रैक पर नहीं दिखा। जो दिखे हैं वो पोलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखे हैं, खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में ज्यादा दिखे। चाहे अगर बात करें तो जिस तरीके से शिवाजी ब्रिज स्टेशन पे यहाँ पे आके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच के ट्रेन रुकवाने की कोशिश की, या फिर जंतर मंतर पे अगर बात करें तो जंतर मंतर पे भी कांग्रेस पार्टी ने सुबह सुबह प्रदर्शन किया अग्निपथ योजना को लेकर के। इसके अलावा जो राहुल गांधी की ईडी में पूछताछ हो रही है इसको लेकर के। लेकिन कोई भी युवा या कोई भी अभ्यर्थी या कोई इस तरीके से जो परीक्षार्थी है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, जो सेना की तैयारी कर रहा है, वो इस तरीके से कहीं पर भी पूरे दिल्ली के अंदर नजर नहीं आया। राजेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों के लिए जो आपने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन की दिखाई, जहां पर इस वक्त सब कुछ काबू में है और कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को वहां पर हिरासत में ले लिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम नजरबंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने प्रमोद कृष्णम को घर में ही, उनके गाजियाबाद के घर में ही नजरबंद कर दिया है। दिल्ली जाने वाले थे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। जंतर मंतर पर जा रहे थे प्रमोद कृष्णम और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की उनकी तैयारी थी। लेकिन गाजियाबाद के घर में ही पुलिस ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, गाजियाबाद पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया है। यह कहा जा रहा है उनसे कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। सवाल उनका पुलिस से यह है कि हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते। गाजियाबाद के उनके घर पर पुलिस फोर्स तैनात, उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। तैयारी थी उनकी कि वो जंतर मंतर जाएं और कांग्रेस पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर, उसमें वो शामिल हो, उसमें शरीक हो, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है। देखिए क्या करें। दिल्ली में जंतर मंतर में सत्याग्रह हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वहाँ जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। अग्निपथ टोटली गलत योजना है, बिना सोचे समझे इसकी घोषणा की गई है। मुझे नहीं लगता कि अग्निपथ से युवाओं का भला होगा।
खुद सोच के देखो 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा। वो ये नहीं सोचेगा मैं 4 साल में यहाँ रहूँगा और फिर 4 साल के बाद क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है भारत सरकार को, जिस तरह उन्होंने किसान बिल वापस लिया इस तरह अग्निपथ को वापस लें, वरना ये देश बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है और वो देश के लिए ठीक नहीं होगा। दिल्ली में जंतर मंतर। सीधा आपको अब गाजियाबाद ही लिए चलते हैं। शक्ति सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है, सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। शक्ति, हमने अभी प्रमोद कृष्णम की बात सुनी, उनका तर्क देखा हमने, हमारे दर्शकों ने भी देखा। अभी ताज़ा स्थिति क्या है? क्या उनको जाने की इजाज़त देने के मूड में है पुलिस, या बिल्कुल अड़ी हुई है कि नहीं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, दिल्ली नहीं जा सकते? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि यहाँ से आप नहीं जा सकते। वहीं प्रमोद कृष्णम के घर पर सुबह से ही पुलिस के कुछ जवान पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद साफ कर देते हैं कि हमें यहाँ पर भेजा गया है और इसलिए भेजा गया है, अधिकारियों का निर्देशन है कि आप घर में रहें और आज आप दिल्ली की तरफ ना जाएं, क्योंकि आप जिस सत्याग्रह की बात कर रहे हैं या जिस अग्निपथ की योजना की बात कर रहे हैं उसमें जंतर मंतर पर जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जाने की आपको अनुमति नहीं है। तो वहीं प्रमोद कृष्ण ने भी ये कहा कि हम कानून को मानने वाले हैं, आप जबरदस्ती अगर हमारे साथ करेंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम यही, उन्होंने अपनी बात मीडिया के द्वारा रखी है और बात पहुँचाई है हम तक। वहीं अगर गाजियाबाद के अधिकारियों की बात करें तो बताया जा रहा है कुछ देर बाद गाजियाबाद के अधिकारियों के बाद और पहुंचने के बाद और उन्हें संतुष्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप ना जाएं। रात से ही लोकल इंटेलिजेंस के जो लोग थे, LIU के जो लोग थे, वो वहां पर लगे हुए थे उनके घर के बाहर और निगरानी रखे हुए थे कि यहां से आचार्य प्रमोद कृष्णम दिल्ली की तरफ ना जा पाए। तो सुबह के वक्त, सुबह ही 7 से 8 बजे के वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम के घर पर पुलिस वाले पहुंचते हैं। गाजियाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनसे विनती करते हैं और विनती करने के बाद वहीं पर डट जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं, उनके घर के बाहर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो प्रमोद कृष्णम को भी ये लग गया कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो घर से बाहर निकलने के बाद कहीं ना कहीं ये हमें आगे नहीं जाने देंगे तो झड़प होगी। तो इसलिए प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो अभी घर में ही हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या अपने घर से वो निकल पाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, और निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या जो गाजियाबाद पुलिस के जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनके घर के पर बैठे हैं, क्या वो उन्हें जाने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे, ये कुछ देर बाद ही तय होगा। लेकिन अब लगता नहीं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो हमें कहा, हमें बताया कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अब ये मान रहे हैं कि जब पुलिस हमें जाने ही नहीं देगी तो हम फिर क्यों जाएं। लेकिन वहीं जो सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में जरूर बोले हैं। वहीं उन्होंने एक बात उन्होंने राहुल गांधी को भी लेकर बोली है, जो ईडी मामला चल रहा है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और गांधी परिवार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उन्हें बार-बार ईडी बुला रही है। शक्ति, बिल्कुल खबर के साथ अग्निपथ योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। देश की तरक्की में कई लोग रोड़ा बनने की कोशिश में हैं, यह मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है। आपराधिक छवि वाले लोग रोड़ा बनने की कोशिश में हैं। तौकीर रजा पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है। यहां शोर मचाते हैं, पड़ोस में अत्याचार पर चुप रहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस तरह से हमला बोला है तौकीर रजा पर। अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर के सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, अगर बात करें तो तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी समर्थन दे रही। मायावती ने भी ट्वीट करके कहा जल्दबाजी में लाई गई योजना है, सरकार इसको वापस ले। कुछ ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, जो साजिशों के सूरमा होते हैं, वो हमेशा देश की तरक्की के बारे में, देश के लोगों की तरक्की के बारे में, नौजवानों की तरक्की के बारे में, किसानों की तरक्की के बारे में जब भी कुछ कहा जाता है, जब भी किया जाता है, तो फ़ौरन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं, देश की तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है कि नौजवानों की तरक्की को रोकने के लिए, नौजवानों की तरक्की के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने की कोशिश हो रही है। और ये लोग वो लोग हैं, हमेशा कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और नौजवानों के कंधों पे बंदूक लेंगे, और कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेके किसानों के कंधों पे बंदूक। अगर बात करें तो कांग्रेस आज दूसरे दिन जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी ने भी कहा है और राहुल गांधी ने भी कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, जैसे कृषि कानून सरकार वापस की, वैसे इस कानून को वापस करना पड़ेगा। जब तक वापस नहीं होगा हम समर्थन करते हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि कांट की गांडी जो है वो बार बार चढ़ती है क्या? एक बात आप समझ लीजिए, ये जो इस तरह के लोग हैं इनको थोड़ा गलतफहमी है। ये चाहते हैं कि देश के हर विकास के काम को ये जो है वो हाईजैक कर ले, अपने निहित स्वार्थों के उसमें बंधक बना लें। ये नहीं हो पाएगा।
अरे भाई हमें जो है वो तीनों सेना प्रमुखों पर विश्वास करना चाहिए, हमारे नौजवानों को। हमें सरकार की नीयत पर यकीन करना चाहिए, और जो लोग इस तरह के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी साजिशों की इतिहास को समझना चाहिए, भूगोल को समझना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और तीनों सेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना को लेकर के अपनी ओर से बयान जारी किया है, तमाम सारे लोगों को उन पर विश्वास करना चाहिए। कमिश्नर सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो आगरा और आसपास के इलाके के साथ साथ स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर जीआरपी और आरपीएफ और सिविल पुलिस की तैनाती की गई है। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जिस तरीके से आक्रोशित युवाओं ने भारत बंद बुलाया है और जिसका राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, उसके मद्देनज़र पूरी तरह से कहा जाए आगरा रेल मंडल के तमाम जो रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक से लेकर जो आरपीएफ कमांडेंट हैं और उनके नेतृत्व में तमाम जो कहा जाए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जीआरपी है, वो लगातार जो कहा जाए रेलवे स्टेशन पर लगातार उनका मूवमेंट बना हुआ है। 21 QRT भी लगातार नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे स्टेशन जो आउटर में हैं वहाँ भी पर्याप्त संख्या में जो सुरक्षा बल है उसको तैनात किया गया है, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले दिनों में लगातार जो रेलवे की जो कहा जाए जो संपत्ति है उसको आक्रोशित युवाओं ने निशाना बनाया है। तो किसी भी तरह से कोई चूक कहा जाए प्रशासन नहीं करना चाहता है, और यही वजह है कि तमाम जो कहा जाए जो जवान हैं वो लगातार रोमिंग कर रहे हैं। हाल ही में एक युवक जिसने कॉल किया था कि लोगों को इकट्ठा होने के लिए, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आगरा से धनोपाध्याय, एबीपी। तो अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर आगरा में चौकसी बरती जा रही है। खासकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर विशेष निगाह है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों का जबरदस्त पहरा है। जीआरपी ने काफ़ी बड़े स्तर से बंदोबस्त जो है वो किया है। जितने भी हमारे संवेदनशील जो रेलवे स्टेशन थे, जो छोटे स्टेशन थे, उन सबको चिन्हित किया गया है, और सभी जो भी रेलवे स्टेशन हैं सभी जगहों पे अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। साथ ही आरपीएफ के साथ और सिविल पुलिस के साथ भी लगातार जो है लाइजनिंग जो है वो की गई है, और उनके साथ भी मिल करके वहाँ पे ज्वाइंटली जो है ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, सिविल मजिस्ट्रेट से लेकर के सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ। और इसके माध्यम से जो है हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचा जाए। तो आगरा में एक बार के बाउंसर्स की गुंडागर्दी देखने को मिली है। फतेहाबाद रोड पर स्थित एक बार के बाउंसर्स ने एक फौजी के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। जवान को सड़क पर गिराकर पीटा गया। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बार के बाउंसर देखिए किस तरीके से एक जवान को पीट रहे हैं। ये देखिए आप, आगरा का ये फुटेज, एक जवान की कैसे ये बाउंसर्स पिटाई कर रहे हैं बार के बाहर। जरा इनकी गुंडागर्दी देखिए आप, कितने बुरी तरीके से पीटा है इस जवान को। जवान की पिटाई की तस्वीरें आगरा की। ये बाउंसरों की गुंडागर्दी है जिसको आप देख रहे हैं। कहावत सुनी होगी आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ऐसा ही कुछ हुआ है बदायूं में। उधार के पैसे मांगने पर एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई की गई। कहा यह जा रहा है कि एक दिव्यांग शख्स ने गांव के ही युवक को कुछ पैसे उधार दिए। जब उधार के पैसे मांगे गए थे, दिव्यांग की बुरी तरह से पिटाई की गई। ये देखिए बदायूं की फुटेज। उधार के पैसे मांगने पर दबंग लोगों ने कैसे पिटाई की उस व्यक्ति की देखिए। महिलाएं बीच बचाव के लिए आगे आई, लेकिन दबंगों ने पिटाई जारी रखी, वो भी तब जबकि वो व्यक्ति अपने ही पैसे वापस मांग रहा था जो उसने उधार में दिए। इधर कानपुर से सरेआम फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। एक शख्स बंदूक से खुलेआम गोली चलाता नजर आया। कहा जा रहा है कि फायरिंग करने वाले शख्स का उसके बेटे के साथ किसी बात पर विवाद हो गया और इसी विवाद में उसने फायरिंग शुरू कर दी। ये वीडियो श्यामनगर इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने बहुत मशक्कत के बाद किसी तरह से गोलीबाज शख्स को सरेंडर करा दिया। हाँ, सब्र कर बताएंगे। इधर मथुरा में खुद को आईएएस अफसर बताकर ठगी की कोशिश कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कहा यह जा रहा है कि ये व्यक्ति एक डॉक्टर से 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक लखनऊ के मलिहाबाद का रहने वाला है। एक व्यक्ति जो कि फर्जी तरीके से अपने आप को आईएएस बताकर वेटनरी कॉलेज के एक चिकित्सा अधिकारी को परेशान कर रहा था तथा उससे फिरौती मांगने का प्रयास कर रहा था। उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया। आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत उपरोक्त व्यक्ति के फर्जी पाए जाने पर उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के क्रम में अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।